अगर किसी को अपने जीवन में करोड़ों रुपए खींचने हैं, कमाने हैं, क्या करा जाए, कौन सा उपाय किया जाए, लाल किताब के अंदर आप थोड़ा समझाइए। कोई सीक्रेट मंत्र जो कि रोज इंसान जो है सुबह उठ के करे? सीक्रेट मंत्र फॉर मनी होगा ऑब्वियसली, और इतने ज़बरदस्त रिजल्ट हैं इस मंत्र के, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आप ट्राई करके देखो, 24 घंटे में पैसा आएगा। 24 घंटे में कितना आएगा नंबर नहीं पता मुझे, लेकिन आएगा जरूर जी। और सर किसी को एकदम से अगर अर्जेंट मनी की जरूरत है, यार कल मेरे पास आने वाला कोई बंदा, मेरा उधार देना है, कहीं से कोई चमत्कार हो जाए, पैसा आ जाए, कुछ ऐसा है? अगर सर यहाँ से आज दर्शक बैठे हुए देख रहे हैं और उनके पास अभी कुंडली नहीं दिखवा पा रहे, कुछ नहीं कर पाए, उसमें क्या जनरल रेमेडी करे कि अगर उनको कर्ज से मुक्ति पानी है तो उसके लिए क्या करें? कि घर में किस जगह पे या कोई सी ऐसी चीज रखे कि जिससे पैसों का फ्लो जो है वो बढ़ता चला जाए? बिजनेस का सुबह जब वो शॉप खोले और खाली गल्ला हो, और शाम को जब जाए तो गल्ला भर के जाए। कि किसी को जॉब में प्रमोशन चाहिए हो, जॉब में आगे बढ़ना हो, उसके लिए क्या करें? गवर्नमेंट जॉब में अगर किसी को अपनी सही जगह पे वो ट्रांसफर हो जाए, रिलेशनशिप को ठीक करना हो, उसके लिए क्या उपाय है आपके पास? कि जैसे किसी की शादी अटकी पड़ी है, शादी नहीं हो रही कभी से, उसका कोई उपाय है आपके पास? अच्छा, ये उपाय लव मैरिज के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। अच्छा, लव मैरिज भी कराए गए? स्किन का इशू ठीक होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, स्किन पे कोई सी भी प्रॉब्लम हो? हाँ जी, कोई सी प्रॉब्लम हो। आप फीमेल्स रात के टाइम पे इतना लगाएं तो नेगेटिव इफेक्ट क्या हो सकता है, करो गूगल पे सर्च, आपको समझ आएगा। राइट, तो कमेंट में बताओ। मैं वही रेमेडीज़ देता हूँ जो मैंने खुद ट्राई की हैं, टेस्ट की हैं, जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो रेमेडीज़ दी है मैंने हमेशा। तो मिलते हैं आज की अपने स्पेशल गेस्ट से। हेलो सर। हेलो सर, कैसे सर आप? बहुत बढ़िया सर। सर आज वैसे खैर आपने इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जो आज नए दर्शक है जो फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा उनको अपने बारे में बताइए सर। ठीक है। मुझे सर इस फील्ड में अप्रॉक्सीमेटली 11 ईयर्स हो चुके हैं और इस अक्टूबर में शायद 12 साल कंप्लीट कर लूँगा मैं। मैंने अप्रॉक्सीमेटली 12 साल में नाड़ी को 8 साल दिए हैं और 8 साल के बाद नाड़ी और लाल किताब दोनों को इकट्ठा मैंने किया है आगे। और मैं ट्रेन भी करता हूँ लोगों को, स्टूडेंट्स भी हैं मेरे, 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स अभी तक मैं ट्रेन कर चुका हूँ, जिसमें मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जी जिसमें मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का एक मेजर नंबर मैंने ट्रेन किया है। नाड़ी पढ़ाता हूँ मैं, लाल किताब पढ़ाता हूँ मैं। इसके अलावा कंसल्टेशंस होती हैं, वास्तु भी करता हूँ मैं, न्यूमरोलॉजी भी करता हूँ। मेजरली जो लोग मुझे जानते हैं वेस्टो वाला मनदीप चौहान के नाम से जानते हैं। राइट। आज हमारे पास ब्रांड आए हुए हैं। तो सर जो आपका स्पेशलाइजेशन है वही हमारी डिमांड है हमारे दर्शकों की, कि उनको चाहिए भैया पैसों का किस तरीके से क्या किया जाए, कैसे आ जाए पैसे। इतने सारे गेस्ट आते हैं, एक से एक उपाय बताते हैं, लेकिन किसी के काम करते हैं, किसी के नहीं करते। बट आपकी कितनी परसेंटेज सर जो पॉजिटिविटी है? सर देखो 80 to 90% एक्यूरेसी किसी की भी हो सकती है, बट 10 to 15% या मैक्सिमम 20% किसी का भी डिप होता है, मेरा भी होगा। उसके पीछे रीज़न एक चीज़ का है, एक तो एस्ट्रोलॉजर्स को माँ पार्वती का श्राप भी है, वो सुना होगा सब लोगों ने। सेकेंड थिंग, कंडीशन क्या होती है, जैसे मान लो कि आपको मैंने एक स्पेसिफिक कोई चीज़ बोली कि आप ये चीज़ कर लो। अब हो सकता है आपके चार्ट के हिसाब से ब्लॉकेज ज़्यादा हो, या आपकी उस टाइम पे प्लैनेटरी कंडीशन जो उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती, तो वो आपके लिए काम नहीं करेगी वो चीज़। इन दैट कंडीशन एक कॉमन चीज़ करनी चाहिए कि कोई भी पर्सन किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाए, अपना चार्ट चेक करवाए, उसके अकॉर्डिंगली कस्टमाइज्ड रेमेडीज करे। ओके। तो सर जो जनरल रेमेडीज होती है क्या वो वर्क नहीं करती? करती है। लेकिन अगर आपका टाइम मान लो खराब चल रहा है, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आपका प्रेजेंट टाइम जो है इसमें ये लिखा है कि अगले 4 महीने या 6 महीने या 1 साल आपका कुछ भी नहीं होगा पैसे के उपाय से, या पैसा आएगा ही नहीं किसी भी तरह से, कुछ तो ब्लॉक कर रहा होगा ना उस टाइम पे। जब तक आपको उन चीज़ों को सर्च आउट करके आपको ये नहीं समझ आया कि कौन सा ग्रह आपको खराब कर रहा है या किस ग्रह का उपाय करना जरूरी है, वो ब्लॉकेज दूर नहीं होगी तो काम ही नहीं करेगा। आप एक छोड़ के 1000 उपाय कर लो, एक एस्ट्रोलॉजर छोड़ो आप 100 एस्ट्रोलॉजर पकड़ लो। राइट। तो एक एक्यूरेसी पकड़ने के लिए जो है उसके लिए जरूरत पड़ती है हमें कुंडली की। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। तो सर सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आज का हमारा टॉपिक लाल किताब के ऊपर है सर। ठीक है। पहले आप मुझे ये बताइए सर, लाल किताब की जो उपाय इतने असरदार कैसे होते हैं? मैंने बहुत इसके बारे में सुना है कि बहुत काम करते हैं, फर्स्ट क्लास। सर लाल किताब देखो, कंडीशन पता क्या है, लाल किताब मान लो कि हाउसेस की बात करती है। लाल किताब कहती है कि आपको नक्षत्र या राशियों की तरफ ध्यान नहीं देना है, ग्रहों के बारे में जानना है सिर्फ। अब लाल किताब का एक फंडामेंटल है कि लाल किताब एनर्जी शिफ्टिंग पे चलती है। एनर्जी शिफ्टिंग की कंडीशन क्या चीज़ है, फॉर एग्जांपल एवरी हाउस जो कुंडली में हमारा होता है वो किसी अलग अलग जगह को दिखाता है। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपका दूसरा घर है वो गौशाला का है या मंदिर का है, 8वां घर है वो शमशान घाट का है। ऐसे ही डिफरेंट हाउसेस की डिफरेंट एनर्जीज हैं। अब लाल किताब के उपाय क्या होते हैं, ये नारियल पकड़ो जल प्रवाह कर दो, वो चौथे घर में जाएगा। ठीक है। आपने नदी में किया, चौथे घर में जाएगा। आपने समंदर में फेंक दिया, वो 9वें घर में चला जाएगा। ठीक है। किसी ने ये बोला कि आपको ये चीज़ आके शमशान घाट में फेंक दो या दबा दो, वो जाएगी 8वें घर पे।
किसी ने बोला कि वीराने में जाकर दबा दो, 7वें घर में जाएगी। लाल किताब इकलौती साइंस है जो एनर्जी शिफ्टिंग दिखाती है, प्रूव करती है कि उस हिसाब से काम होते हैं। प्रैक्टिकली लाल किताब का एक जो बेसिक प्रिंसिपल है, जब दो ग्रह मिले हैं गलत, उनको अलग करना विद दीज रेमेडीज। और जब कोई नॉर्मल ग्रह, मान लो कि आपको किसी से कोई काम लेना है, लेट्स से आपकी पैसे की बात करते हैं, ठीक है। अब पैसे की कंडीशन पे क्या चीज़ होगी, आपका शुक्र किसी कंडीशन में अगर अच्छा होता है तभी आपको पैसा आएगा उस टाइम पे, शुक्र से पैसा आता है। तो लाल किताब वर्षफल में एक रूल होता है कि राहु और केतु अगर आपस में मिल जाए तो शुक्र उच्च का हो जाता है, तो उस साल पैसा आएगा ही आएगा। बाकी कोई भी साइंस राहु केतु को इकट्ठा नहीं कर सकती, लेकिन लाल किताब का वर्चुअल करता है। अब लेट से कि आपकी कुंडली में शुक्र दूसरे घर में बैठा हुआ है, सेकंड हाउस में, ठीक है। अब शुक्र दूसरे घर में बैठा है लेकिन काम नहीं कर रहा आपके लिए किसी भी तरह से, ठीक है। केतु आपका 10वें घर में बैठा हुआ है। अब अगर आप रेमेडी करके ऐसी कंडीशन पे राहु को केतु के साथ मिला दो तो आपको पैसा इंस्टेंट आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, यानी कि दो ग्रह मिले, शुक्र जो दूसरे घर में बैठा हुआ था वो आपके लिए काम नहीं कर रहा था, अब दो ग्रह यहाँ से उच्च हुए, उसको डबल पावर मिल गई, यानी कि एक शुक्र ऑलरेडी बैठा है, एक उच्च का और क्रिएट हो गया। ओके, इस तरह से लाल किताब काम करती है। इसको लाल किताब में कहते हैं मसनूई ग्रह, यानी कि बनावटी ग्रह। ओके, ये बेसिक प्रिंसिपल है लाल किताब का। ओके। तो सर मैं सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी को अपने जीवन में करोड़ों रुपए खींचने हैं, कमाने हैं, वो कमाने की कोशिश करे जा रहा है लेकिन आ नहीं रहे, क्या करा जाए, कौन सा उपाय किया जाए लाल किताब के अंदर, आप थोड़ा समझाइए। सर ग्रह समझना जरूरी है पहले कि कुंडली में क्यों नहीं कमा पा रहे। देखो नेचर ने ना आपको हाथ पैर आंख नाक सब बराबर दिए, बाकियों को भी दिए, उतने ही ग्रह आपके पास हैं, बाकी डिटेल्स भी उतनी ही हैं आपकी, सोचने का नज़रिया भी सेम है, लेकिन एफर्ट्स एक चीज़ है जो हर किसी के अलग अलग होते हैं, वो डिसाइड करते हैं आपके ग्रह। इच्छाएं हर किसी में हैं, मेरे में भी हैं, आप में भी हैं। हो सकता है कि मुझे पैसा किसी ओल्ड एज होम के लिए या डॉग शेल्टर के लिए चाहिए होगा, आपको हो सकता है आपको रोल्स रॉयस चाहिए हो। दोनों का सोच का नज़रिया अलग है, वो देते हैं आपको प्लैनेट्स, ठीक है। जब किसी भी ऐसी कंडीशन की बात करते हैं ना, जब पैसे की बात आती है या एक बंदा कमा नहीं पा रहा है, तो उस कंडीशन में कुंडली क्या होती है, एक कमा पा रहा है खर्च हो रहा है, एक कमा ही नहीं पा रहा, एक कमा रहा है 3 साल में 4 साल में जीरो हो रहा है। तीनों कंडीशन अलग अलग है, राइट, है ना। तो आप एक चीज़ समझो कि आपने एक पर्टिकुलर जगह पे जाके, लेट से आपने किसी से कोई सामान लेके आगे चल के बेच दिया, आपने 1 लाख रुपए कमा लिया, अब वो घर आए दूसरे दिन आपको 1.5 लाख का खर्चा पड़ गया, तो उस पैसे का कोई फायदा नहीं हुआ आपको, ठीक है। इससे बेटर वो आता ही नहीं, तो खर्चा भी नहीं आता, है ना। दूसरी कंडीशन में क्या चीज़ है कि आपने 1 महीने में पैसे लगातार कमाए लेकिन उसमें बचत कोई नहीं हुई आपकी, यानी कि जितने आई चलाई चल रही थी आपकी, आ रहे थे जा रहे थे। तीसरी चीज़ है कि आप 3 साल आपने अच्छा खासा कमाया, 3 साल बाद ऐसी चोट पड़ी कि सब खत्म, फिर जीरो से उठो, फिर खत्म करो। ये तीनों की तीनों कंडीशंस 2 ग्रहों की वजह से चलती हैं। एक चलती है बुध की वजह से, जो आपकी टेम्परेरी कंडीशंस होते हैं, छोटी टिका नहीं या आपका इंस्टेंट आया खर्चा पड़ गया, बुध जब खराब होगा कुंडली में तब। और जो 3-4 साल बाद की चोट होती है वो देती है मंगल बध। जब ये 2 कंडीशंस आपको समझ आ गई किसी की भी कुंडली में कि आपका मंगल बध है या आपका बुध खराब है, बुध बध है आपकी कुंडली में, तब आप इन चीज़ों पर आगे बढ़ते हो। बुध को ठीक करने का सबसे अच्छा उपाय है किन्नर लोगों को हरे रंग के कपड़े देने चाहिए। आपका बुध जैसा मर्जी होगा, बुध ठीक हो जाएगा। आपका बिजनेस नहीं चल रहा तो भी ये चीज़ कर लो। जब मंगल बध होता है कुंडली में, मंगल बध की कंडीशन में सबसे खराब क्या चीज़ होती है, घर में ना मौतें होती हैं। सबसे खराब कंडीशन, जैसे चोरी हो जाएगी दिन दिहाड़े या डकैती हो जाएगी, सुना होगा आपने, घर में मर्डर हो गया, सामान लेके चले गए, वैसी चीज़ें। या फिर ऐसी कंडीशंस होती हैं कि हर 3 साल में आपकी सब कुछ जीरो हो गया, आप दोबारा से नई शुरुआत कर रहे हो। घर पे मौतें ऐसे लोगों की होंगी जिनकी थी ही नहीं, एक्सीडेंट्स होते हैं ऐसी चीज़ों पर। मंगल को ठीक करने की कंडीशन अगर मंगल बद होना तो राइट हैंड में 55 ग्राम का चांदी का कड़ा पहनना चाहिए मेल्स को, फीमेल्स को 23 से 25 ग्राम का, दोनों में ढलाई का होना चाहिए, यानी कि कास्टिंग का मेल्ट का राइट हैंड में, तो मंगल ठीक होगा। अब ये 2 कंडीशंस है, अगर आपकी ये दोनों कंडीशंस ठीक है तो आप पैसा कमा पाओगे। नहीं तो आपके पास टिकेगा ही नहीं, आया तो भी नहीं टिकेगा। यानी कि अगर आपको पैसा भी कमाना है, लाना है और साथ में उसमें टिक जाए, बिल्कुल ये दोनों। ऐसी तिजोरी का फायदा नहीं ना, ऊपर से पैसा डालो नीचे से बाहर चला जाए। करना क्या है ऐसे पैसे का, अगर फिर तो बेटर है कि क्यों भागना 1 महीना। राइट, सही बात। फिर तो रोटी तो बनी रही है घर पे। अच्छा सर, मैंने सुना है ये कुछ नंबर्स लिख लो या कोई कलर से ये कर दो, इस कलर के कपड़े पहन लो, इनका क्या रोल होता है पैसे में? मेरा काउंटर क्वेश्चन आपको एक, आज मान लो कि आपको 3-4 दिन से फीवर है, 102 103, और आज शाम को आपको मैरिज पे जाना है, कपड़े रेडी है, आपकी शेरवानी रेडी है, सब कुछ रेडी है, आप पहन के कैसा फील करोगे? थोड़ा वैसे ही फील करेंगे क्योंकि अंदर से तबीयत खराब होगी हमारी। तो वही हमारी कुंडली के ग्रह है।
अच्छा। नंबर जो मर्जी लिख लो, अगर आपका शरीर ठीक नहीं है यानी कि कुंडली अगर आपकी ठीक नहीं है तो नंबर 500 लिख लो, कुछ नहीं होने वाला। अच्छा। अब 708 लिख लो, 808 लिख लो, 505 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। जब तक आपके ग्रह ठीक नहीं है। ग्रह ठीक होंगे तो वास्तु असर करेगा, ग्रह ठीक होंगे तो नेम न्यूमरोलॉजी असर करेगी, ग्रह ठीक होंगे तो बाकी चीज़ें चलेंगे। ओके, यानी कि हमें पहले कुंडली को ही ठीक करना पड़ेगा। बिल्कुल। जो देखो कोई भी चीज़ है, आप ये बताओ कहीं आपने पढ़ा आज तक कि ये लोशो ग्रिड भगवान जी के नाम पे हो, किसी पे सुना आपने कभी भी? नहीं। तो कालपुरुष पत्रिका क्यों कहते हैं फिर? अच्छा। विष्णु जी की फोटो है, विष्णु जी के शरीर को कहा गया है कालपुरुष की कुंडली। कभी ये सुना कालपुरुष लोशो ग्रिड? नहीं सुना कभी भी? नहीं। ये कंडीशंस हैं वैसी चीज़ों के ऊपर, क्योंकि भगवान ने अपने शरीर के ऊपर एग्जाम्पल्स दिए हैं सारी चीज़ों के, सिर से लेके पैर तक सारी राशियां हैं, सारे घर हैं, ग्रह हैं, उनके अकॉर्डिंगली जो प्राइम है, जो शास्त्रों में सबसे पहले लिखा गया, उसी से लेकर आगे चलेंगे ना हम। आजकल की मॉडिफाइड साइंसेज नो डाउट बीच में आ रही हैं, जैसे आपने केक तो बना लिया लेकिन उसके ऊपर डिजाइनिंग भी करनी है ना, ऊपर चेरीज भी लगाओगे आप और चीज़ें भी लगाओगे, तो वो वैसी चीज़ें हैं आपके लिए। ओके, यानी कि काम नहीं करेगी ये सब चीजें, और करेगी तो बहुत थोड़ा करेगी। अगर आपके ग्रह ठीक हैं तो करेगी, नहीं है तो नहीं करेगी। ओके, अगर सर यहाँ से आज दर्शक बैठे हुए देख रहे हैं और उनके पास अभी कुंडली नहीं दिखवा पा रहे, कुछ नहीं कर पाए, उसमें क्या जनरल रेमेडी करें कि अगर उनको कर्ज से मुक्ति पानी है तो उसके लिए क्या करें हम? प्रैक्टिकली देखो, कर्ज खत्म करने की कोई रेमेडी नहीं होती। अच्छा। पैसा बढ़ाने की होती है। ओके। अगर मान लो कि आप एक महीने में 1 लाख कमा रहे हो, आपकी लोन की EMI 90,000 पे जा रही है, अगर आपकी इनकम डबल हो जाए आपको 90,000 चुपेगा नहीं EMI जाते हुए। तो कोई भी लोन की जब कोई रेमेडी बोलता है ना कि लोन खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, प्रैक्टिकली तो वो उतनी सी चीज़ है कि आप जब कोई चीज़ कर रहे हो, आपका पैसे का फ्लो बढ़ रहा है, तो आप EMI जल्दी दे दोगे। अच्छा, लॉजिक तो यही बनता है। राइट। पैसा अगर उतना ही आ रहा है तो लोन कैसे खत्म होगा? तो प्रैक्टिकली तो पैसा ही बढ़ाएगी वो रेमेडी। बट सर कहीं कुछ कुछ का ना ऐसे माइंडसेट होता है कि बस उनको उधारी लेने होते हैं, कर्जे लेने होते हैं। हाँ, ये होते हैं लोग, होते हैं कहीं लोग, बिल्कुल ऐसे। होते हैं लोग, बिल्कुल होते हैं लोग। तो देखो इस कंडीशन में ना नॉर्मल एक चीज़ करो आप, अनार का सीजन मेरे ख्याल से चलता ही रहता है, तो अनार के जो बीज है ना वो निकाल के शिवलिंग पे चढ़ाने शुरू करो मंगलवार के दिन। अच्छा। अनार के बीज जितना ज़्यादा चढ़ाओगे उतने आपकी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द फंड्स। ओके। अब वो आपको एकदम से आए, अब आपने उससे कुछ अय्याशी करनी है या लोन खत्म करना है, दैट इज अप टू यू। हाँ, बट इतनी चीज़ ज़रूर है कि आपके रास्ते खुल जाएंगे, आप उसको जनरेट करके आप अपना काम कर सकते हो ओके। लोन खत्म होने के लिए। लोन खत्म होने के लिए। हाँ जी, बट ये लिमिटेड टाइम का उपाय होता है, लिमिटेड टाइम पैसा रहता है आपको, ये नहीं कि चढ़ाते रहो तो आते रहेगा, ऐसे नहीं होता। तो सर ये कब तक करना होता है जो आपने ये वाला? 4 मंडे कर लो, 11 मंडेज कर लो, अच्छा, बट 11 से ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है। दाने चढ़ाने, होल नहीं चढ़ाना, पूरा नहीं चढ़ाना, उसको निकाल के पूरे दाने निकाल के तब जाके चढ़ाने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, कुछ कुछ के ये जैसे होता है माइंड के अंदर कि भाई कहीं पैसा दे दिया और वो पैसा फंस गया सामने वाले के पास, अब निकल नहीं पा रहा। इसके बहुत हमारे को क्वेश्चन पूछते हैं हमारे जो व्यूअर्स है जी। तो उसके लिए क्या करें कि किसी के पास पैसा फंस गया, मिल नहीं रहा, तो कैसे करें? अब पैसा फंसा क्या उधार देके या उधार दे, काम कोई ले लिया किसी ने या अच्छा, उधार कम वर्ड में जैसे मर्जी हो, किसी भी कंडीशन में, ठीक है। देखो उधार की कंडीशन पे 2 ही चीज़ें हो सकती हैं। आपकी कुंडली में शुक्र अगर बुरी तरह से पीड़ित है या पापकर्तरी योग में है, जैसे शुक्र के आगे पापी ग्रह बैठा है, पीछे पापी ग्रह बैठा है, शुक्र अगर खराब हो गया कुंडली में, उस कंडीशन में आपका ये प्रॉब्लमेटिक कंडीशन बन सकती है। शुक्र को ठीक करने के लिए या पैसे की कंडीशन की इस तरह से अगर आपको ठीक करना है, पान का पत्ता लेके, चमेली के तेल का मिट्टी का दिया, एक मुंह वाला, हनुमान जी के सामने जला के मंदिर में पान के पत्ते के ऊपर रख के हनुमान चालीसा पढ़ो 43 डेज। रोज़ ये दिया जलाना है, रोज़ नया पत्ता लगाना है, 43 डेज करो, उस बंदे को फ़ोन करते रहो। अच्छा। बाय डिफ़ॉल्ट देखो हनुमान जी ने वो चीज़ें करके दिखाई हैं जो चीज़ें किसी को आज की डेट पे इमेजिनेशन पे भी नहीं है। उन्होंने तो पर्वत उठा लिया था, तो आपके लिए इतना तो कर सकते हैं वो, अगर आप प्रार्थना करोगे दिल से तो। राइट। तो ये करो, बहुत बहुत स्ट्रांग उपाय है वाला। ओके। और कोई सर, कोई अगर पैसे के लिए? हाँ, पैसे। घर वाला नॉर्मल अगर मंदिर नहीं जा सकते तो राइट। अपने साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है, साउथ ईस्ट, वहाँ पे रेड कलर का बल्ब एक ऑन रखो हमेशा 24/7। ओके। इससे फ्लो भी बढ़ेगा कैश का और फंसा हुआ पैसा भी आएगा। रेड कलर का कहाँ पे लगाना? साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। ओके। साउथ ये ईस्ट मैंने उपाय कहीं सुना भी है, ये वास्तु का उपाय है। वास्तु का ये उपाय है। वास्तु का उपाय है। ओके जी। सर, घर में ऐसी कौन सी चीज रख लें हम? थोड़ा वास्तु के अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा समझाइए कि घर में किस जगह पे या कोई सी ऐसी चीज रखें कि जिससे पैसों का फ्लो जो है वो बढ़ता चला जाए, वो थोड़ा समझाइए घर में रखने के लिए। ओके, देखो शुक्र की डायरेक्शन साउथ ईस्ट होती है, शुक्र की, और साउथ ईस्ट डायरेक्शन हमारे घर में कैश फ्लो भी दिखाती है। अगर कामधेनु गाय
वाइट मार्बल की साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रख ली जाए तो वो कहावत एक आपने सुनी होगी, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की वाला सिस्टम, वो बन जाता है अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट। मेरे घर में भी पड़ी हुई है, मेरे ऑफिस में भी पड़ी हुई है, ओके और जितने लोगों को मैंने रेकमेंड किया है उनको भी बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है, ओके। और ज़बरदस्त रेमेडी है, ये काम करती है। बहुत अच्छे से करती है। शुक्र की चीज़ है ना मार्बल, गाय भी शुक्र की है, तो डायरेक्शन भी उसी की है। अगर आप रखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट शुक्र अच्छा होना ही है आपका। राइट। अच्छा, मैं कभी कभी सर ये फील करता हूँ कि कुछ लोग बड़ी मेहनत करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उस हिसाब से ना उनको रिटर्न नहीं मिलती, पैसे की यश नहीं मिलता, यश नहीं मिलता, और ना फेमस होते हैं ना ही उनके पास पैसा आ रहा होता है। ऐसे में क्या करें सर? सर देखो, ऐसी कंडीशन में ना लोगों की सूर्य बहुत बुरी तरह पीड़ित होता है कुंडली में। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देखोगे, आप या तो सूर्य शनि की युति होगी ऐसी कंडीशन में कुंडली में, या दृष्टि होगी आपस में, या सूर्य को कोई ना कोई ग्रह खराब कर रहा होगा, या पहला घर खराब होगा शनि से, किसी भी ग्रह से। ऐसी कंडीशन में ना आपको एक तो सूर्य भगवान को जल देते रहिए, आप मीठा डाल के, गुड़ डाल के, जगरी जल देते रहिए। दूसरी कंडीशन है, साल में एक बार एक लोहे का तवा किसी साधु को, चलते फिरते साधु को जो भगवा रंग के कपड़ों में घूमते हैं, उनको किसी को दान करना है। अच्छा, अगर साल ऐसी में कंडीशन, एक बार, सिर्फ साल में एक बार करना, शनिवार के दिन है, सुबह के टाइम पे। अच्छा, आप यहाँ कर लो, अपनी सिटी में कर लो, किसी और सिटी में जाकर कर लो, बट साल में एक बार करिए, लोहे का तवा करना है। ओके। और जब आपने ये चीज़ करके देख ली, ऑटोमेटिकली आपको थोड़े दिनों में समझ आना शुरू हो जाएगा कि ये चीज़ कैसे होती है। ओके सर, ये मैंने कभी कभी सुना है कि ये जैसे जमादारों को या फिर किसी इनको मतलब जो घूम रहे होते हैं स्वीपर वगैरह, उनको भी कुछ दान पुण्य करने से भी जो है हमें पैसे का कुछ फ्लो बढ़ता है, इसका भी कुछ क्या? सर जो स्वीपर्स होते हैं वो राहु होते हैं, ठीक है। मैं, चलो आपने एक बात की है तो मैं एक बात मुझे याद आई, मैं बताता हूँ आपको। मैंने ना एक लेडी की किसी की रील सुनी कि रात के टाइम पे ना लेडीज इत्र लगा के सोएं, आपको मज़ा आ जाएगा। अच्छा, समझ गए होगे आप? तो समझ गया जी। तो अब देखो कंडीशंस क्या चीज़ है, जिन लोगों को नहीं पता ना, अब आप देखना जितने लोगों ने भी ये चीज़ की होगी ना, आपको 2-3 महीने में समझ आना शुरू हो जाएगा, जिन भी लेडीज़ ने किया है, कि कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी है। ये चीज़ होती है कि अंधाधुंध आप कुछ भी मुंह से बोले जा रहे हो कहीं पर भी, और प्रैक्टिकली लोगों को नुकसान होगा। फीमेल बॉडी इज सो ईजी टू बी पोजेस्ड। ओके। फीमेल की बॉडी को रात के टाइम पे ना, पुराने ज़माने में लड़कियों को बाहर नहीं जाने देते थे रात के टाइम पे, पीरियड्स में घर से बाहर नहीं जाने देते थे, बाल खुले नहीं जाने देते। आप ऐसी कंडीशन में तो आप रात के टाइम पे रेमेडी में आप बोल रहे हो कि आप लोगों को इत्र लगा दो रात के टाइम पे फीमेल्स को, मतलब आप इनवाइट कर रहे हो नेगेटिव एनर्जीज को। मेरे ये बात बीच में बोलने का सिर्फ इतनी सी बात थी कि लोग कुछ भी बोल रहे हैं किसी भी कंडीशन पे, और लोग इतने भोले हैं, वो सब चीज़ें करी जा रहे हैं बिना सोचे कि क्या कंडीशंस हैं किसी भी चीज़ पे। तो मुझे पर्सनली तो ये चीज़ लगती है कि आपको इन एंड आउट चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है। नहीं अगर पता है तो बिना वजह के पंगा नहीं लेना चाहिए इन चीज़ों में। जेनरिक देखो, जो चीज़ें बोली हैं वेरीफाई करो, फिर उन चीज़ों को करो आगे। ओके। तो मतलब पहले एक बार सारी जांच करो, लेकिन सर बात वही होती है ना कि एक सही जो एक गुरु जो मिलना है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर से एक सही गुरु मिले और सही मार्गदर्शन मिले तो बहुत, आजकल इतने पॉडकास्ट आ रहे हैं, इतने गेस्ट आ रहे हैं, तो एक राइट इन्फॉर्मेशन मिलना भी बहुत ज़रूरी होती है। बिल्कुल ठीक है सर। देखो कोई भी चीज़ है ना, आपको वेरीफाई करने के लिए गूगल तो हमारे पास फ्री यूनिवर्सिटी है ही है। तो आप सिर्फ ये सर्च करो कि आपको ये चीज़ बोली गई है, और इस पर आप सिंपल लिखो कि फीमेल्स रात के टाइम पे इतना लगाएं तो नेगेटिव इफेक्ट क्या हो सकता है। करो गूगल पे सर्च, आपको समझ आएगा। राइट, कमेंट में बताओ। राइट। अच्छा सर, थोड़ा आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा जानना चाहूँगा, ये जो लाल किताब है ये बेसिकली है क्या? थोड़ा सा आप इसके साइंस समझाएं कि क्या चीज़ है सर? लाल किताब सिंपल आपको ना जीने का तरीका सिखाती है। अच्छा। नॉर्मल लगन कुंडली ये बताएगी कि आपकी लाइफ में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से आपको चलना है, किस तरह से चीज़ें अवॉइड करनी है, कौन से रंग अवॉइड करने हैं, घर किस तरह का आपका होना चाहिए, दीज ऑल थिंग्स लाल किताब बताती है। जो वर्चुअल की कंडीशन होती है वो ये बताती है प्रेजेंट कैसा चल रहा है आपका, उन चीज़ों का सोल्यूशन कैसे हो सकता है। लोगों को लगता है टोटकों की किताब है, इसमें तंत्र मंत्र है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। लोगों को सिर्फ अगेंस्ट इसलिए लगती है क्योंकि ओरिजिनल टाइम जब ये लिखी गई थी तब ऑफिशियल लैंग्वेज पंजाब में उर्दू थी। लोगों को लगता है मुसलमानों की किताब है, अच्छा, या रावण ने लिखी हुई है। प्रैक्टिकली तो सारी की सारी चीज़ें वही हैं, लेकिन उस टाइम की जो लैंग्वेज है उसको तो फॉलो करेंगे ना, जो लिखा जा रहा है उसी में पढ़ेंगे हम लोग। राइट। अभी तो खैर बहुत सारी एडिशंस आ गए, बहुत सारी मॉडिफिकेशंस आ गई हैं, ओरिजिनल चीज़ें है ही नहीं। मुझे ये पर्सनली लगता है, मैं दो ही साइंसेस को एक्यूरेट ज़्यादा मानता हूँ। एक नाड़ी है जो भृगुनंदी नाड़ी है, जो मैं सिखाता भी हूँ, और दूसरी चीज़ है लाल किताब। अच्छा। ये दो साइंसेस हैं। मैंने डिप का रेशियो बहुत कम देखा है दोनों में। ओके। बहुत कम, क्योंकि रीज़न क्या चीज़ है कि इसमें मिथ नहीं है बिल्कुल भी, टोटल पूरी की पूरी साइंस है। ओके।
पूरी की पूरी साइंस। आप किसी भी चीज़ को उठाकर देख लो, हर एक चीज़ जो है वो प्रॉपर साइंटिफिक वे से बताई गई है। आप पुराने ज़माने की आपको अगर बातें याद हों हमारे दादी के टाइम की, तो दादियाँ ना बहुत सारी चीज़ें करती थी। जैसे पुराने ज़माने में जो आंगन थे वो कच्चे होते थे, तो गोबर का लेप किया जाता था मिट्टी में मिला के, है ना। तो वो क्या है, वो भी एक रेमेडी है। लाल किताब ने उसी को रेमेडी की तरह पेश किया है ना। अब साइंटिफिक वे से क्या चीज़ है, वो कीड़े मकोड़े दूर रखती है ना, घर में पॉजिटिव एनर्जी पैदा करती है। अब गौमूत्र का छिड़काव किया जाता था घर के अंदर, आंगन में करते थे, ये भी रेमेडीज़ की एक पार्ट है। गौशाला जाते थे हम लोग, वो रेमेडी है एक। फिर और चीज़ें होती हैं हमारी, जैसे चूल्हे के पास बैठ के खाना खाना, ये भी रेमेडी है। ये लाल किताब ने आपके रिचुअल्स या जो आपकी चीज़ें थी उन्हीं सब चीज़ों को इकट्ठा करके आपको ग्रहों के साथ जोड़ के आपको रिप्रेजेंट किया। ओके। और आपकी लाइफ में वही चीज़ें काम करती हैं। तो लाल किताब कुछ भी हार्ड एंड फास्ट सिस्टम पे नहीं चलती। लाल किताब ये नहीं कहती कि जी आप अपना धर्म छोड़ दो या ये कर लो या वो कर लो, इट्स नेवर लाइक दैट। लाल किताब सिंपल एक पैरामीटर पे काम करती है कि आपके रिचुअल्स ही आपके उपाय हैं। उनको समझो, उन चीज़ों को करो, तो प्रैक्टिकली तो आपको आपकी रूट से बांध के रखा है ना लाल किताब ने। राइट, सही कह रहे हैं। आज की डेट पे देखो छोटी छोटी फैमिलीज हो गई हैं हर तरफ, बच्चे माँ बाप की नहीं सुन रहे, है ना। माँ बाप बच्चों को कुछ देना नहीं चाहते या बैलेंस नहीं करना चाहते उनकी लाइफ को किसी भी तरह से। तो प्रैक्टिकली तो सब चीज़ें रिचुअल्स हैं, परिवार को बांध के रखना, उस तरह से चीज़ें ही सिखा रही है लाल किताब। राइट सर, मैंने ना लाल किताब में एक चीज़, अगर आप साइंस कह रहे हैं, मुझे थोड़ा सा इसके बारे में जानना है कि जैसे फॉर एग्जांपल कहा जाता है कि बहती नदी के अंदर जो है तेल डाल दो या फिर बीज बहा दो, इसके पीछे क्या साइंस है सर? सर देखो, जो बहाने वाली चीज़ है ना, साफ पानी, वो होता है चौथा घर, फोर्थ हाउस मून का घर है। बहता हुआ पानी है, अच्छा, गंगा जी हैं, दूध है, चांदी है, ये चंद्रमा की चीज़ें हैं। और चौथा घर बहता हुआ पानी है। जब कोई ऐसी चीज़ बोली जाती है कि आपको तेल बहा दो, फॉर एग्जाम्पल अगर इस रेमेडी की मैं बात करूँ, ये रेमेडी शुक्र खाना नंबर 11 की है, 11th हाउस की। अब इस कंडीशन में तेल बहाने को तब कहा जाता है जब आपको स्किन के इश्यूज हो। ओके, मैं इसको क्लियरली बोल देता हूँ, जिन लोगों को भी स्किन के इश्यूज हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे अगर आपका शुक्र वर्षफल में या परमानेंट कुंडली में खाना नंबर 11 में बैठा है, आप तेल में फेस देख के तेल को बहते हुए पानी में बहा दीजिए, आपके स्किन का इशू ठीक होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, स्किन पे कोई सी भी प्रॉब्लम हो? हाँ जी, कोई सी प्रॉब्लम हो। ओके। अब ये लाल किताब की एनर्जी शिफ्टिंग की है। शनि की दो चीज़ें हैं, एक अच्छी चीज़ है, एक बुरी चीज़ है। तेल, मस्टर्ड ऑयल, जिसको बहाने के लिए कहा गया। हाँ, मस्टर्ड ऑयल अगर ज़्यादा सुना है मैंने, जिसको बहाने के लिए कहा गया। अब मस्टर्ड ऑयल क्या है, शनि की अच्छी चीज़ों में से एक है, लेकिन शनि की एक चीज़ और भी है, शराब। शराब शनि की बुरी चीज़ों में से है। अच्छा। अब कुछ चीज़ों में शराब बहाने को भी कहा जाता है। राइट, शराब बहाने को भी कहा जाता है। तो दैट डिपेंड्स कि आपकी पेनिट्री कंडीशंस कैसी हैं, आपको किस तरह की चीज़ें करनी है। कई जगह पर पंडित जी ने ये बोला है कि ये चीज़ घर में नहीं आनी चाहिए। जैसे किसी का भी सूर्य खाना नंबर 9 में बैठा है तो घर में चांदी गिफ्ट नहीं आनी चाहिए। अच्छा, अगर आएगी तो प्रॉब्लम होगी। ओके। तो डिफरेंट कंडीशंस है। शनि खाना नंबर 8 वाला जातक जो है वो मंदिर जाना शुरू कर दे, दूसरा घर अगर खाली होगा बर्बाद हो जाएगा वो। ओह, अच्छा। हाँ, ये चीज़ें भी ध्यान रखनी होती है। बिल्कुल रखनी होती हैं। आपकी देखो, सेम खाना नहीं खा सकते हम 3 दिन तक, तो कैसे ये चीज़ें आपकी सेम रहेंगी? ग्रह तो चेंज होते ही है ना, ग्रह की कुछ ना कुछ डिमांड आती होगी, या तो आप बदल जाओ या ग्रह बदल देगा आपको। तो बेटर है हम भी बदल जाए। राइट, सही बात है। कुछ ना मेरे को ऐसे सुनने में आता है लाल किताब के जैसे उपाय बताए गए हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर ने कहा है कि ये चीज़ें जो है बहा दी जाए, ठीक है, लेकिन कुछ कभी कोई सामान अवेलेबल नहीं होता या कोई चीज़ नहीं होती, 3 में से 2 ऑल्टरनेटिव होते हैं। ऑल्टरनेटिव होते हैं, हर चीज़ के ऑल्टरनेटिव होते हैं। अच्छा, इन केस अगर नहीं मिलता है तो इसमें लोगों के ना दिमाग में अंधविश्वास रह जाता है, यार वो चीज़ नहीं करी थी, इसकी वजह से जो है मेरा काम पूरा नहीं हुआ। क्या कहते हैं इसमें? नहीं, देखो उस कंडीशन में ना 2 चीज़ें आपको समझनी है। फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने आपको बोला कि विकास जी आप जाओ 2 किलो आलू गाय को डाल के आओ। मान लो ये आपका साल का उपाय था, ठीक है। आपने बोला यार मैं तो अमेरिका में हूँ, गाय मिलती नहीं यहाँ पे, क्या करूँ? तो इसका ऑल्टरनेटिव मैं आपको क्या बोलूँगा, विकास जी 2 किलो आलू लो, मंदिर में जाकर रख दो। मंदिर में तो रख सकते हो। राइट। अब आपने बोला कि नहीं पॉसिबल, मैं मंदिर भी नहीं जा सकता भाई, मेरा जॉब ही रात की है, दिन में सोता हूँ मैं। तो फिर मैं क्या बोलूँगा आपको कि आप एक काम करो, अपने आलू उठाओ 2 किलो और घर के नॉर्थ वेस्ट में रख दो। घर पे तो हिल ही सकते हो। ये तो कर सकते हैं। तो ऑल्टरनेटिव है हर चीज़ का। आपको समझ आनी चाहिए, लाल किताब हर धर्म के इंसान के लिए बनी है। आपको मंदिर जाना है, नहीं जाना है, आपको हिंदूज़ के रिचुअल्स करने हैं, नहीं करने हैं, आपको पूजा पाठ करना है, नहीं करना, छोटे छोटे उपाय हैं, 2-2, 3-3 रुपए के, 10-10 रुपए के, उसी से लाइफ चेंज हो जाती है। कई बार ब्लॉकेजेस ज़्यादा
ज़्यादा होती हैं, टाइम लगता है, कई बार इंस्टेंट हो जाती हैं ये चीज़ें। ओके। पर डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन क्या है आपकी, उसके हिसाब से रिजल्ट देती है लाल किताब, और बहुत बहुत अच्छा सक्सेस रेशो है। ओके सर, एक ना मेरे क्वेश्चन है कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस कर रहा है, बिजनेस का सुबह जब वो शॉप खोले और खाली गल्ला हो, और शाम को जब जाए तो गल्ला भर के जाए, ऐसा कौन सा उपाय है? वो क्या करे वहाँ अपने जो सीट पे बैठ के? ऐसा क्या मंत्र पढ़े या क्या चीज रखे कि चमत्कार हो जाए उसका सुबह से शाम तक में? इन शॉर्ट आप उसकी कुंडली जागृत करने की बात कर रहे हो, भाग्य जागृत करने की। एक ना गुलर का पेड़ आता है, गुलर का पेड़, इसकी जड़ डुप्लीकेट बहुत आती है। अगर पॉसिबल हो तो गुलर के पेड़ की जड़ ओरिजिनल अरेंज करो, चांदी का ढोलक लेके इसको जड़ को गंगा जल से धो के उसके अंदर डालो, शुक्र के बीच मंत्र का 108 बार जाप करो, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः 108 बार या 1008 बार अगर पॉसिबल है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा। उसके अंदर डालो, रेशमी धागे में या वाइट कॉटन के धागे में या जनेऊ वाले धागे में गले में पहनो शुक्रवार के दिन। अच्छा। पहली ऑप्शन गले में पहनना, दूसरा अपने दुकान के ऑफिस के गले में रखना। ये रख लो, 21 दिन में रिजल्ट देख लेना कैसे पैसा बढ़ता है अपने आप। अच्छा। कस्टमर्स की लाइन आनी शुरू हो जाएगी। और सुबह से शाम तक में कोई ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता सर? सुबह से शाम तक होता है, डिपेंड करता है कि आप कंडीशंस क्या है। एक साउथ में आप कभी गए हो मेरे ख्याल से, कभी गए हो वहाँ पे ना दुकान पे लोग क्या करते हैं, कांच के ग्लास में नींबू डाल के रखते हैं, नींबू रखते हैं। अब 2-3 कंडीशंस हैं। अब एक तो नींबू की कंडीशन ये है कि वो ये बोलते जब नींबू नीचे बैठा पानी में तब कस्टमर आना शुरू होगा। अच्छा। तो एक वो टोटका है, वो नज़र से भी बचाता है, वो चीज़ आप कर सकते हो। सेकंड थिंग, जितना पॉसिबल होता है ना, आप अपने ऑफिस का जो गल्ला है ना आपका, वहाँ पे शहद ज़रूर रखो अपना, चांदी की डिब्बी में। ओके। जैसे नॉर्मल स्क्वायर शेप की डिब्बी ले लो कोई भी, उसमें शहद भरो, उसको वहाँ पे रख दो। और नॉर्मल एक मंत्र मेरा पहले ही बहुत वायरल है, ओम वसुधरे स्वाहा, वो अब जब बैठे हो आप करते रहो। कब कब करना है सर इसे? जब मर्जी कर लो। ओके। बाथरूम को छोड़ के, बाथरूम में नहीं करना, बाकी जहाँ मर्जी करो। अच्छा। ओम वसुधरे स्वाहा। और मिलियंस में व्यूज गए हैं इसके। ओके। और बहुत लोगों ने बेनिफिट बता दो सही से कि किस टाइम पे बोलना है सर ये? देखो, ये मंत्र नॉर्मल कंडीशन पे आप जैसे घर से निकल रहे हो, नहा रहे हो, नहाने के बाद जैसे आप अपना रेडी हो रहे हो उस टाइम पे है, या ऑफिस जा रहे हो या गले पर बैठे हो, आप 108 बार इसका जाप करो, ओम वसुधरे स्वाहा, ओम वसुधरे स्वाहा। बहुत लोगों ने इसको कॉपी किया है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ने भी इसको लॉन्च कर दिया है, इस मंत्र को डिफरेंट म्यूजिक के साथ। कुछ लोगों ने मॉडिफाई भी कर दिया। अच्छा। इसको ओरिजिनली इंट्रोड्यूस मैंने किया है। आप चाहो तो डेट ऑफ अनाउंसमेंट देख लो कि किसने कब बोली थी इस चीज़ को। ओके। और इतने ज़बरदस्त रिजल्ट है ना इस मंत्र के, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आप ट्राई करके देखो। ठीक है, मैं भी आज से करता हूँ। बिल्कुल करो, बिल्कुल करो। और जितनी बार भी बोले दिन भर में। बिल्कुल बिल्कुल, जितनी बार मर्जी करो। आपने अभी बोला था 1008 बार सर मंत्र पढ़ना है अगर कोई चाहे तो। 1008 में अगर वो लगातार ना पढ़ना चाहे, बीच में गैप में करना चाहे तो गैप में भी कर सकता है सर। 1008 बार में ना कोई बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। अगर आप मंत्र उच्चारण अगर आप करोगे ना तो ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र को एक माला जाप करने में अप्रॉक्सीमेटली आपके 3 मिनट जाएंगे। ओके। तो 1008 करने में आप मल्टीप्लाई बाय 10 कर लो, 10 माला हो गई तो 30 मिनट्स हो गए। अगर आपकी स्पीड बन जाती, मंत्र याद हो गया तो और कम हो जाएगा। तो इतना टाइम लगेगा नहीं। बट यस, अगर आपको करना है तो कर सकते हो। बट जब किसी चीज़ की सिद्धिकरण की बात आती है और आपको उस चीज़ को पहनना है या स्थापित करना है, उस कंडीशन में कंटिन्यूस होता है विदाउट ब्रेक। ओके सर, ये पहनने से मुझे एक चीज़ ध्यान आई कि कुछ लोग स्टोन्स पहनते हैं या पायरेट ब्रेसलेट, कुछ भी इस तरह की चीज़ें पहनते हैं। क्या ये भी पैसों में काम करती है? करते हैं, सब चीज़ें करती हैं। आपका देखो, ग्रह में पावर होनी ज़रूरी है, ग्रह अलाइन होना ज़रूरी है। आपके पास मान लो कि आप गाड़ी में कहीं पे जा रहे हो, आप रॉन्ग साइड पे 80 की स्पीड से जा रहे हो, 100 की स्पीड से जा रहे हो, तो गाड़ी बजेगी किसी न किसी के साथ। अगर आपने ऐसी रॉन्ग साइड जाने वाली गाड़ी की एक्सीलेट और कर दिया तो एक्सीडेंट ही होगा वहाँ पे। तो जेमस्टोन क्या करते हैं, उसको एक्सीलेट कर देते हैं, उसकी पावर बढ़ा देते हैं, उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं। जैसी कंडीशन में ग्रह होगा वैसा होगा। अगर वो गलत है तो वो बजेगा, आगे जाके टक्कर होगी। इसीलिए मैं हमेशा ये चीज़ प्रेफर करता हूँ कि फर्स्ट आपको अपनी कुंडली को अलाइन करना है, फिर जेमस्टोन्स के बारे में सोचो। अच्छा, पहले कुंडली को अलाइन। मैं बीइंग एस्ट्रोलॉजर मैं नहीं पहनता जेमस्टोन्स। मेरी किसी कंसल्टेशन में किसी भी क्लाइंट को जब तक उसने नहीं पूछा, मैं जेमस्टोन रेकमेंड नहीं करता। मैं आपको भी देख रहा था, आपने कुछ नहीं पहन रखा सर। बिल्कुल। अच्छा। और ये नहीं है कि मैं पॉडकास्ट में उतार के बैठता हूँ, अब रैंडमली कभी मेरे ऑफिस में आके देख लो, मैं नहीं पहनता। पहने हैं मैंने, पहले बहुत पहने हैं। अच्छा। महंगे से महंगा भी पहना है, हाई टू हाई क्वालिटी भी पहना है। बट मुझे लगता नहीं है कि एस्ट्रोलॉजर को भी अपनी लाइफ इसी पे चलानी चाहिए। हाँ, अगर किसी को दुकान चलानी है, पहले क्रिटिसाइज कर दो जेमस्टोन को, उसके बाद अपनी दुकान खोल लो, दिल्ली में, गुड़गांव में, नोएडा में कहीं पे। अच्छा। और मिलके बेचो जेमस्टोन्स की। यहाँ पे नहीं करना, वहाँ पे अच्छा मिलता है, फिर तो जो मर्जी करना आप करो। राइट। बट आई डोंट प्रेफर कि आपको ये
इंजेक्शन या टोपी पहनानी चाहिए किसी को। बिल्कुल। अच्छा सर, मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि किसी को जॉब में प्रमोशन चाहिए हो, जॉब में आगे बढ़ना हो, उसके लिए क्या करे, क्या उपाय है? जॉब में देखिए कंडीशंस क्या होती हैं। जब प्रमोशन की बात आती है ना, प्रमोशन इज़ नॉट ओवरनाइट थिंग। प्रमोशन आपकी साल की 6 महीने की परफॉर्मेंस के ऊपर चीज़ें चलती हैं। इट्स नॉट लाइक कि आपने आज उपाय किया, आप डिज़र्व नहीं करते और उन चीज़ों के हिसाब से आपका कुछ भी हो जाएगा। रेमेडी तो खैर बहुत अच्छी है, बहुत बेटर रेमेडी है। अगर पॉसिबल हो सके आपके लिए, आप गुड़ और चना 2 चीज़ें ना मिक्स करो। काले चने जो भुने हुए आते हैं मार्केट से मिल जाएंगे, 1 किलो वो ले लो, 1 किलो गुड़ ले लो। ये दोनों चीज़ें मिक्स करो। मंगलवार के मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान जी को भोग लगाइए, उनको बोलिए राम जी को प्रार्थना लगाइए मेरी। अच्छा। भोग लगाते हुए कि राम जी को प्रार्थना लगाइए मेरी, क्योंकि उनकी सुनते हैं वो। ओके। कि मेरी इस टाइम पे मैं डिज़र्व करता हूँ, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मेरी मेहनत का मुझे फल दीजिए और मेरी प्रमोशन करवाइए। भोग लगाइए, वहाँ पे 1 मुट्ठी ऐसे निकाल के वहाँ पे रख दीजिए, उनके सामने भोग लगाइए। बाकी सारा मंदिर के अंदर खड़े होकर बांटना है। ओके। मंदिर के प्रेमिसेस के अंदर बांटना है। अच्छा, वहीं पे बांटना है, प्रेमिसेस के अंदर। अपने आप से नहीं लेके जाना, ना हमें खाना, खुद भी नहीं खाना है। हाँ, सारा बांट देना है। बिल्कुल। ओके। और वहाँ पे जब आप बांटना शुरू करोगे, आपका मंगल जब हो चुका होगा तो सूर्य से सहायता अपने आप मिलेगी, प्रमोशन अपने आप होगी। सर यही बात आपकी मेरे को सही लगी कि ये नहीं कि पूरा टोटली बंदा घर में बैठा है, काम हल्का फुल्का कर रहा है और चाह रहा भैया मेरी जॉब अच्छी प्रमोट हो जाए, आगे बढ़ जाए। बिल्कुल ठीक है, एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे सर। देखो मैं आपको हज़ारों रेमेडी दे सकता हूँ, लोग कमेंट में बोलेंगे नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बकवास रेमेडी, फेक रेमेडी। ठीक है, आपने एफर्ट्स क्या किए? आपके सामने अगर खाना पड़ा है, खाना उड़ के तो नहीं आएगा मुंह में, आपको एफर्ट तो करने पड़ेंगे, उठा के मुंह में निवाला डालना पड़ेगा जी। तो एफर्ट ज़रूरी है सर, कर्म ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए। जैसे शेर भी जंगल का राजा है, बट उसको भी शिकार करने के लिए उठना पड़ता है, उठना पड़ता है। क्योंकि बहुत क्लियर बात है सर, अगर आप 9 से 6 की ज़िंदगी में हो या 9 से 6 अगर आपके दिमाग में चलता है तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। अच्छा। आपको अपनी ब्रैकेट तोड़नी पड़ेगी, अपना कंफर्ट जोन आगे बढ़ाना पड़ेगा, उस ब्रैकेट को खुला करना पड़ेगा। नॉलेज आपकी ऐसी चीज़ है जो कोई भी आपसे चुरा नहीं सकता। नॉलेज आपकी ऐसी चीज़ है जिसको हम स्किल सेट बोलते हैं। दूसरी चीज़ है, अगर आपके पास ये बैरियर है ना कि आपको कितने घंटे काम करना है या इतना ही करना है, तब आप कुछ नहीं कर सकते। आप जॉब में भी हज़ारों चीज़ें रोज़ सीखते हो, बट अगर आपको ये लगता है कि अगर आपकी ड्यूटी इतनी है कि बॉस ने इतना बोला इतना ही करके दूंगा, या 10% या 20% कम करूंगा, बाकी कल देखेंगे, या सुबह लेट आ जाएंगे, या महीने में 3 छुट्टियाँ मिलती हैं तो 3 करनी है, फिर आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। आपको उन चीज़ों से बाहर निकलना ही पड़ेगा। इतिहास वही बनाते हैं जिनको खुद से जिद होती है। राइट। सर एक मैं जानना चाहूँगा कि गवर्नमेंट जॉब में अगर किसी को प्रमोशन चाहिए, मतलब अपनी सही जगह पे वो ट्रांसफ़र हो जाए या कहीं अपनी फेवरेट जगह जहाँ पे वो जाना चाहते हैं, उसके लिए क्या करें सर? सर मंगलवार आई थिंक इसके अंदर तो कोई मेहनत या कुछ काम नहीं करती, इसमें तो लकी मेरे ख्याल काम करेगा। नहीं सर, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको विद एग्जांपल बताता हूँ क्या चीज़ है। आप ना देखो, मंगलवार के दिन सुबह सुबह हनुमान जी के मंदिर में जाओ, या जिस भी मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति है वहाँ जाओ। सुबह के टाइम पे चमेली का तेल और ऑरेंज कलर का सिंदूर, ये पेस्ट बना के ले जाओ, फीमेल हो तो बनाकर पंडित जी को दे दो वहाँ पे। ओके। दिन का पहला सिंदूर का ये वाला पेस्ट आपके हाथ से हनुमान जी को लगना चाहिए, और लगाने के बाद उनके राइट पैर का सिंदूर लेके अपना तिलक लगाना है और सिंदूर लगाते हुए प्रार्थना करनी है। ओके। कि जैसे आपने उस टाइम पे हेल्प की थी राम जी की, लक्ष्मण जी के लिए, वैसे ही मेरी हेल्प करिए, मुझे भी यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर लेना है। ओके। तो वो करिए। अगर उन्होंने उनके लिए किया था तो आपकी तो सुन ही सकते हैं, वो तो बहुत छोटी सी बात है। एक ही बार करना सर। अच्छा, एक ही बार करना, मंगलवार सुबह सुबह। सिर्फ ये ध्यान रखिए कि पहला सिंदूर आपका लगना चाहिए। इतनी सुबह, एकदम अर्ली मॉर्निंग, जिस टाइम पे मंदिर खुलता है। ओके जी। और कोई सर उपाय घर से बैठे हुए कोई हो जाए? घर से बैठे हुए कोई भी उपाय हो जाए, ठीक है। आप अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन में 1 किलो चावल और घर की जितनी चांदी है वाइट कपड़े में बांध के वेस्ट डायरेक्शन में रख दो। अच्छा, और बाद में क्या करना है सर उसका? उठा के नॉर्मल जहाँ पे आपके घर में जो चीज़ें यूज़ होती हैं वहाँ रख लो। अच्छा, वहीं यूज़ कर लें उसे? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। ओके। क्योंकि हमने ना तो उस पर कोई पूजा पाठ किया, हमने जस्ट प्लेस किया है, वहाँ पे रखो, आपका काम हो गया, डन। सर आपका ये उपाय ज़्यादा आसान पड़ेगा लोगों को। हाँ, ये कर लो, भागेंगे नहीं। तो दोनों क्या सेम वर्क करते हैं या फिर नहीं? सेम करेंगे, सेम ही वर्क सेम करेंगे। देखो भगवान है, जहाँ पे बजरंग बली वहाँ पे कोई नहीं। तो उनकी अगर बात की जाए, जो उपाय वो करेंगे, वो तो देखो ग्रह चाल भी चेंज कर सकते हैं, सारी चीज़ें, ये डिफरेंट चीज़ है, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
अच्छा सर, मैं एक बात थोड़ा सा जानना चाहूँगा आपसे कि मेरे कभी मन में आता है कि जैसे कुछ लोग ना दान पुण्य करते हैं अपने उपाय करने के लिए या कुछ भी, कि कहते हैं दान करा करो, बट क्या हर किसी को दान करना चाहिए या किसकी कुंडली में कोई ऐसी चीज़ चेक करे कि भाई इस इंसान को जो है वो दान नहीं करना चाहिए? आप क्या कहना चाहिए इस पर? ठीक है, देखो लाल किताब की ही बात करेंगे, हमारा टॉपिक वही है जी। एक क्वेश्चन मेरा आपसे, अगर किसी एक्सवाइजेड पर्सन की बॉडी में जो ब्लड है वो 7 और 8 वो है हीमोग्लोबिन है, वो अगर ब्लड डोनेट करना शुरू कर दे तो क्या होगा? मर जाएगा ना वो बंदा। राइट। मरने की कंडीशन क्यों बनेगी? क्योंकि ऑलरेडी ब्लड नहीं है उसमें। राइट। सेम वे लाल किताब के हिसाब से अगर आपका कोई भी ग्रह अगर खराब है, आप उसकी डोनेशंस करना शुरू कर दो तो ऑलरेडी और खराब होगा। ऐसे टाइम पे ना ग्रहों को बैलेंस किया जाता है। डोनेशन टू द राइट पर्सन इज ऑलवेज हेल्पफुल। ओके। एग्जाम्पल, राहु की डोनेशंस अगर आपको करनी है आप स्वीपर को कर सकते हो। अच्छा। केतु की डोनेशन अगर आपको करनी है आप किसी अपाहिज इंसान को कर सकते हो। मंगल की अगर डोनेशन अगर आपको करनी है तो मंगल की चढ़ावा होगा मंदिर में, डोनेशंस नहीं हो पाएंगी। करना है तो ब्लड डोनेट हो सकता है। डिपेंड्स अपॉन आपकी सिचुएशंस कैसी हैं। सेम वे हर ग्रह का अपना अपना डिफरेंट काम है। जब आप उसके देवता के पास जाते हो या उसके इंसान के पास जाते हो या उसके एनिमल के पास जाते हो तब ग्रह नुकसान नहीं करता। ओके। उस कंडीशन में डोनेशन होती है रैंडम पर्सन के पास जाके आपने डोनेट कर दिया। फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने आपको बोला कि सर आप जाके ना 600 ग्राम चने की दाल डोनेट कर दो। अब आपको समझ नहीं आया, हो सकता है मैंने आपको बोला हो मंदिर में जाके डोनेट कर दो, पुजारी जी को मान लो डोनेट कर दो। अब आपने दे दिया वो रिक्शे वाले को। अच्छा। ठीक है, अब कंडीशन क्या हुई? वो एक्चुअल डोनेशन हो गई आपकी बाहर प्लेनेट को वीक करने की। ओके। हाँ। अगर आपने वही चीज़ अगर आपने वहाँ दी होती मंदिर में पुजारी जी को, वो स्ट्रेंथन हो जाता। दोनों में फ़र्क क्या है? काम वही है, आपने चीज़ें वही डोनेट की हैं। किसको गई, किसके हाथ में गई, वो डिपेंड करती है चीज़। यानी कोई नीडी हो, उसको मतलब बहुत ज़रूरत हो पैसे की या कुछ कपड़े की, कुछ भी, तो उस टाइम पे इंसान क्या पहले कुंडली को देखे उसके बाद दान करे? सर हर किसी को सारी चीज़ें सूट नहीं करती। मैंने खैर इस चीज़ में बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। मैंने एक चीज़ बोली थी कि बृहस्पति आपके घर 10वें घर में बैठा हुआ है, चंद्रमा 4थे घर में बैठा, आप किसी भूखे को खाना खिला दो आपको जेल जाने तक की नौबत आ जाएगी। अच्छा। अब भूखे को खाना खिलाना तो शास्त्रों में भी लिखा है, शास्त्रों में भी लिखा है, लेकिन ग्रहों की कंडीशन आपको अलाउ नहीं करती। हम बंधे ग्रहों से ही हैं। सारे के सारे कर्म हमारे ग्रह से चलते हैं, सारी लाइफ हमारी ग्रहों से चलती है। एक बार अगेंस्ट जाके देखो, जिसको एक्सपेरिमेंट करना है कर लो। ओके। सोल्यूशन के लिए फिर मैं हूँ। यानी कि सर देखा जाए तो मतलब दान पुण्य करने से पहले भी जो है वो देखना चाहिए एक बार इंसान को, पहले अपने एस्ट्रोलॉजर देखो आपने बीच में क्वेश्चन पूछा था कि लाल किताब असल में है क्या। राइट। तो मैंने क्या बोला था? जीने का तरीका सिखाती है। आपकी जन्म कुंडली बताएगी क्या करना है क्या नहीं करना है। एक फिक्स्ड पैरामीटर है आपके कि ये बेटा आपको नहीं करना है, फिक्स होगी बात वो। राइट। उसके बाद वर्षफल है। वर्षफल में मान लो कि आपको स्पेसिफिक कंडीशन बनती है, उस चीज़ में ये चीज़ बोली जाती है आपको कि आपको ये स्पेसिफिक कंडीशन से ये स्पेसिफिक चीज़ें खरीदनी नहीं है, बनानी नहीं है या करनी नहीं है इस टाइम पे। तो वो सारी जो चीज़ें होती हैं आपकी, उसके हिसाब से अगर चलोगे तो चीज़ें बेस्ट रहेंगी। भला करने में किसी ने मना नहीं किया, किसी को दान पुण्य करने में मना नहीं किया, लेकिन जो आपका टाइम कहता है उसके हिसाब से डोनेशंस करो, फ़ायदा भी मिलेगा, दुआएं तो मिल ही रही हैं। राइट, वो तो है ही है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, कोई सीक्रेट मंत्र जो कि रोज इंसान जो है सुबह उठ के करे और बस वो उसका दिन बहुत अच्छा जाए पूरा दिन, कोई ऐसा कोई सीक्रेट मंत्र? सीक्रेट मंत्र फॉर मनी होगा ऑब्वियसली। मनी है लोगों को तो वही चाहिए। ठीक है, मतलब पूरा दिन उनका अच्छा जाए और पैसे भी अट्रैक्ट हो प्लस सबसे सही से भी रहे। ठीक है, देखो मंत्र की कंडीशंस में तो मैं नॉर्मल लाइफ में एक ही चीज़ कहूँगा कि जिसका किसी को लॉस ना हो, कोई नुकसान ना हो। राइट। शुक्र का जो बीज मंत्र है ना सर, जो मैंने अभी भी एक चीज़ में दिया था, वो वाला बीज मंत्र कोई भी इंसान कर सकता है, लेकिन इस मंत्र को मैक्सिमम 108 बार ही करो। 108 अगर रोज करना है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं करना है। ओके। बिकॉज ये आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग्स भी डाल सकता है, यानी कि बहुत ज़्यादा पैसे की भूख भी जनरेट कर सकता है। मंत्र बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इसी मंत्र का आप जाप करो डेली बेसिस पे। इसमें कुंडली देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बंदा करे डेली बेसिस पर, बट 108 बार से ज़्यादा नहीं। 108 बार से ज़्यादा नहीं। क्या हो सकता है सर इससे अगर सर शुक्र ना, देखो सेक्सुअल थॉट्स का भी ग्रह है। अच्छा। शुक्र आपकी इन चीज़ों की नेगेटिव अर्ज भी बढ़ा सकता है। शुक्र आपकी अननेसेसरी अट्रैक्शन बढ़ा सकता है, लोगों का आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन कर सकता है। तो 50 चीज़ों पे आपके नुकसान भी हो सकते हैं, आपको खर्चीला भी बना सकता है। राइट। इसीलिए 108 बार, इससे ज़्यादा नहीं है। ओके।
और सर किसी को एकदम से अगर अर्जेंट मनी की जरूरत है, यार कल मेरे पास आने वाला है कोई बंदा, मेरा उधार देना है, कहीं से कोई चमत्कार हो जाए, पैसा आ जाए, कुछ ऐसा है? सर पॉसिबिलिटी इस चीज़ की है, बट डिपेंड करता है आपका सोर्स ऑफ मनी क्या है। क्योंकि मैं हमेशा एक चीज़ पे कहता हूँ कि आप ना ब्लफ स्टेटमेंट्स पे मत जाओ। आप सिंपल सी एक चीज़ को अंडरस्टैंड करो कि अगर मान लो कि आपको इस टाइम पे 50 लाख चाहिए, आपको पता है कि ये 2 बंदे बैठे हैं, मुझे दोनों में से एक बंदा 50 लाख दे सकता है, ये आपको लगता है। राइट। उस बंदे के पास अगर नहीं है तो आपकी कोई रेमेडी काम नहीं करने वाली, क्योंकि जहाँ जो सोर्स है वही डेड है आगे से। सही बात है। इन एनी केस चलो आपने रेमेडी की बात करी है, 24 घंटे में पैसे कि की, उनका कोई रास्ता खुल जाए, रास्ता खुल जाएगा। राइट। 24 घंटे में पैसे की रेमेडी की बात की है आपने, इंस्टेंट मनी की। तो हमारी हाथ में ना लेफ्ट हैंड की ये वाली जो एरिया होता है, यहाँ पे लाल रंग करना शुरू करो। लेफ्ट हैंड की 24 घंटे होना चाहिए। ओके। लेफ्ट हैंड की सबसे छोटी उंगली, ये ऊपर का हिस्सा जितना है ना, इसको पूरा लाल करके रखो 24 घंटे। इससे कलर उतरना नहीं चाहिए। परमानेंट मार्कर लगा लो इस पे लाल रंग का। अच्छा, परमानेंट मार्कर। ओके। परमानेंट कर लो, धुलाई ना। अच्छा। राइट। 24 घंटे में पैसा आएगा। 24 घंटे में। 24 घंटे में कितना आएगा नंबर नहीं पता मुझे, लेकिन आएगा जरूर। मैं तो आज ही ट्राई करूंगा सर। बिल्कुल करो सर। कितने हमने ट्राई किया और ये हुआ सर? सर मैं करता हूँ इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट। अच्छा। मैंने खैर पहले भी एक चीज़ बोली थी कि आप यहाँ पे अपने कलर्स लगाओ, यहाँ पे लाल रंग लगाओ, यहाँ हरा रंग लगाओ, उससे भी खैर पैसा बहुत आता है। वो तो रेगुलर रूटीन है। आपने कहा कुंडली देखनी पड़ती है, कभी कभी ये चीजें होती है, तो इनमें कुंडली देखनी? इनमें जरूरत नहीं है कुंडली देखने की। ऐसे ही सीधा कर। सर मैं कोई ऐसी रेमेडी नहीं देता जिससे बाद में नुकसान हो और लोग मेरे पास बाद में आके पहुंचे। मैं वही रेमेडीज देता हूँ जो मैंने खुद ट्राई की हैं, टेस्ट की हैं, जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो रेमेडीज दी है मैंने हमेशा। 90% लोग जो पॉडकास्ट में आते हैं वो ये चीज़ करते हैं, नेगेटिव रेमेडी देंगे, गलत रेमेडी देंगे, परेशान होंगे लोग, फिर उन्हीं को कॉन्टैक्ट करेंगे। राइट। ये ट्रेंड हो गया आजकल लोगों आज को। का ट्रेंड हो गया। सर पैसों से रिलेटेड तो मेरी तरफ से सारी खत्म हो गई रेमेडी कि मैं आपसे जो पूछूं। अब मैं थोड़ा एक का जनरल दूसरी रेमेडीज आपसे पूछना चाहता हूँ। तो एक सर मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि रिलेशनशिप को ठीक करना हो, उसके लिए क्या उपाय है आपके पास? सर रिलेशनशिप की कंडीशंस, वास्तव में आपके घर का साउथ वेस्ट डायरेक्शन डिस्टर्ब होता है रिलेशनशिप के लिए। लाल रंग, हरा रंग, 2 चीज़ें वहाँ से हटाओ। मिरर लगा है तो वो हटा दो वहाँ से। अच्छा। बेडरूम में भी लगा है तो वो भी हटा दो। घर में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में पीले रंग का इस्तेमाल, या फिर वहाँ पे देसी हल्दी गांठ वाली 400 ग्राम या 200 ग्राम या 100 ग्राम, कितनी भी क्वांटिटी आप पीले कपड़े में बांध के साउथ वेस्ट में रखो। अच्छा। आपकी रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी, आपस में जो दिक्कतें हैं वो चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। दूसरी चीज़ जो है, एक कॉमन गुलाब का इत्र हस्बैंड और वाइफ दोनों को शुक्रवार के दिन से लगाना शुरू करना चाहिए। कॉमन एक ही, हस्बैंड ला के ये वाला इत्र वाइफ को दे दे शुक्रवार के दिन, वाइफ 7-8 दिन यूज़ करे, उसके बाद सेम इत्र हस्बैंड वाइफ दोनों यूज़ करें। रिलेशनशिप में कलेश चल रहे हैं, आपस में बन नहीं रही, इनकाउंटर चल रहे हैं, एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं है, अट्रैक्शन बनना शुरू हो जाएगी, आपस में बनना शुरू हो जाएगी, बातें शुरू हो जाएंगी। ओके। और ये इतना ज़बरदस्त रेमेडी है ना, एक दूसरे का अट्रैक्शन ज़बरदस्त क्रिएट करता है ये। ओके। ये चीज़ काम करेगी बिल्कुल। बिल्कुल करती है। और ये ऐसी चीज़ है सर, हर किसी को करनी चाहिए। आपस में अच्छा चल रहा है तो भी करो, नहीं चल रहा तो भी करो। हाँ, ये भी बात सही है। अगर ठीक चल रहा है तब भी कर लो। बिल्कुल करो, और बढ़ेगा प्यार। राइट। और फ्लो नहीं होगा, टेंशन ना लो। बिल्कुल। अच्छा सर, जल्दी शादी का कोई उपाय हो कि जैसे किसी की शादी अटकी पड़ी है, शादी नहीं हो रही कभी से, उसका कोई उपाय है आपके पास? उनसे ना लकड़ी की डोली मंगवाओ। अच्छा। डोली पुराने ज़माने में होती थी ना, सेंटर में वो डोली की लड़की बैठी और स्टिक से एक आगे बंदा खड़ा है, एक पीछे खड़ा है। वो डोली मंगवाओ जिसमें लड़की बैठी हो। अच्छा। सोमवार के दिन अगर पॉसिबल है, लड़का हो या लड़की हो, लड़की है तो अपनी डोली उठने के बारे में सोचे, घर से जाने के बारे में सोचे, लड़का है तो डोली घर पे आने के बारे में सोचे। अच्छा। मंदिर में जाओ, अगर पॉसिबल है कृष्ण जी के, नहीं तो शिवलिंग पे। ठीक है, शिवलिंग पे जाओ, चढ़ाओ वहाँ पर, उसके बाद दूध से अभिषेक करो शिवलिंग का। 11 पैकेट लेने, आधा लीटर वाले। वो करने के बाद प्रार्थना करो और संकल्प कर लो कि जी ये चीज़ मेरी ऐसे हो जाती है, इतने टाइम में हो जाती है। मान लो 3 महीने का आपने बोला, 6 महीने का बोला, उसके बाद कुछ ना कुछ मीठा चढ़ाना है, चावल का बना हुआ। अच्छा, चावल का ही बना हुआ? चावल का बना हुआ मीठा। ओके। ये करना है और करो, आपको देखो रिजल्ट कैसे मिलता है। एक ही बार करना सर ये? मन्नत एक बार करनी है। मन्नत के लिए आपको लकड़ी की डोली चाहिए। ओके। लड़की है तो उस हिसाब से सोचिए, लड़का है तो उस हिसाब से सोचिए। उसके बाद चावल का बना कुछ मीठा चढ़ा के आना है। 3 महीने 6 महीने जो भी आपने सोचे। क्या बात है। अच्छा, ये उपाय लव मैरिज के लिए भी बड़ा जबरदस्त काम करता है। अच्छा, लव मैरिज भी कराएगा? लव मैरिज भी कराएगा, बिल्कुल। और मदर फादर ना मान रहे हो तब भी हो जाएगा? देखो पॉसिबिलिटीज क्रिएट जरूर करता है, बट देखो जो नेचर ने आपके लिए गलत ही सोचा है, नेचर आपको कभी भी वहां नहीं लेकर जाती। ये नेचर का रूल है, क्योंकि नेचर वो करेगी, वो देगी आपको जो आपके लिए बेस्ट होगा। राइट। चलिए, शादी का भी रास्ता आप लोगों के लिए खुल गया है। बिल्कुल। अच्छा सर, आप
आज की तो सारी रेमेडीज वगैरह सब पूरी हो गई है सर मेरी तरफ से। मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा, कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस है मेरे पास, पूछिए। जिसका आप यस या नो या फिर वन वर्ड के अंदर आप आंसर ठीक है, दीजिएगा। चलिए रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करते हैं। सर पहला क्वेश्चन मेरा आपसे जी, पैसा रोकने वाली सबसे बड़ी गलती क्या होती है? जो लोग अपने यहाँ पे पैसे को स्टॉप कर देते हैं, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? सर देखो, पैसा अगर आपने एक जगह पे होल्ड कर दिया, उसको इन्वेस्ट नहीं किया, तो पैसा वेस्ट है आपके लिए, फिर कागज़ी है। ओके, तो उनको रोके ना, इन्वेस्ट करो, पैसा रोटेट होता रहेगा आपके लिए, तो ही बेटर है। ओके, सेकंड क्वेश्चन, एक ऐसी चीज जो गलती से भी घर में ना रखे पैसे के लिए। पैसे के लिए जो पैसे को मतलब रोक रही पैसा है, चाहिए लेकिन गलती से कोई एक ऐसी चीज जो है लोग रख देते हैं जो रखनी नहीं चाहिए। ठीक है, घर में टूटी हुई मूर्तियां कभी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, और ये भाग्य खराब करते हैं आपकी ऐसी कंडीशंस में, तो नहीं होनी चाहिए घर पे वो। ओके सर, नेक्स्ट, बिना टाइम वेस्ट किए कोई ऐसी रेमेडी जो पैसे को अधिकतम से ले आए हमारी तरफ। बिना वेस्ट किए, ठीक है। पीपल के पेड़ के ऊपर मंदिर में जाके गुलाब का इत्र चढ़ाना, ओके, इंस्टेंट पैसे खींचेगी। कब कब? जब मर्जी कर लो, सुबह सुबह करना है। ओके, मॉर्निंग टाइम में। ओके, बिना मेहनत भी पैसा आना पॉसिबल है या सिर्फ उपाय से, कि बस सिर्फ उपाय कर ले? अगर ऐसी चीज़ है फिर तो हर किसी का नाम भगवान भगवान दास होना चाहिए। राइट, बिना हिले कुछ नहीं होता सर। राइट, मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत करनी पड़ेगी जी। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्या बिना कुंडली के भी उपाय पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल, परफेक्ट उपाय हो। बिल्कुल पॉसिबल है। एक सिस्टम है जिसमें आपकी प्रॉब्लम स्पेसिफिक कंडीशंस पर उपाय दिए जा सकते हैं। ओके, राइट, तो वो कर सकते हो। अगर आपकी प्रॉब्लम मैच हो रही है, कंडीशंस मैच हो रही है, सिम्टम्स मैच हो रहे हैं, तो आप कर सकते हो उपाय। ओके सर, अब मैं एक व्यूवर का क्वेश्चन लेना चाहता हूँ। जरूर, यहाँ पे एक कंप्लीट हो गया, तो चलिए व्यूवर का हम क्वेश्चन लेते हैं। सर एक ये क्वेश्चन है हमारे व्यूवर का, जिनका नाम है देवेंद्र यादव, 3478 करके है इनका आईडी जी। उन्होंने कहा है सर सैलरी मल्टीप्लाई करने के उपाय बताइए जिससे सैलरी उनकी बढ़ जाए। सर सैलरी बढ़ने की कंडीशन में नॉर्मली देखो ये 2-3 तरह से काम आएगी ये चीज़। अगर सैलरी बढ़ानी है तो भी, प्रमोशन करनी है तो भी, बेसिकली ये उपाय है अड़चने कम करने का। इसमें ना शनिवार की शाम को 4 नींबू आपको चाहिए, चारों के चारों सिर से वारने हैं। पहला नींबू आपको चौरस्ते में फेंकना है, दूसरा गणेश जी को चढ़ाना है शाम के टाइम पे, तीसरा आपको सिर से घुमा के जला के किसी चौरस्ते में फेंकना है, और लास्ट वाला शमशान घाट में फेंकना है। अच्छा, करना एक ही शाम को उपाय है, शनिवार की शाम को। अगर आप डिज़र्व करते हैं तो ये विदिन 43 डेज आपको वहाँ ले जाएगा जो आप डिज़र्व करते होगे। नहीं अगर होंगे तो जो चल रहे हो उससे नीचे नहीं जाओगे। ओके, अच्छा, वहीं पे रहेंगे हम लोग। ओके, तो चलिए जी देवेंद्र जी, आप ये कर लीजिएगा। अगर आप डिजर्विंग है तो जरूर आपकी सैलरी मल्टीप्लाई हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, आज आपने सारे उपाय बताए। सर चलते चलते कोई एक मैजिक वर्ड या कुछ आप बोलना चाहेंगे? जय श्री राम। बस इतना ही बहुत है। इतने में सब सारी दुनिया है। राइट राइट। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा। और आपको भी अगर आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा और सर से अगर कोई आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो सर के डिस्क्रिप्शन में जो है मैं सारी डिटेल डाल दूंगा। सर की टीम जो है वो सर से आपको कनेक्ट करा देगी। बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो में। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। जय श्री राम।